जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, हम बात करने वाले इस वीडियो में नेशनल एल्युमिनियम की। क्या इसमें अनदर 30% की कोई रैली आ सकती है? क्या इसमें स्विंग ट्रेड प्लान किया जा सकता है? इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें फंडामेंटल के साथ साथ में टेक्निकल का पूरा चीर फाड़ करने वाले हैं। अगर आप इसमें ट्रेड प्लान कर रहे हैं या प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाजार कहाँ से सपोर्ट ले और कहाँ तक जा सकता है, तो पूरे जो टूल्स हैं हमारे, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, चार्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे और इसका बेस फाइंड आउट करेंगे कि क्या वाकई इसमें रैली आ सकती है। पर उससे पहले हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको डेली दो कंटेंट सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे मिले इस चैनल के ऊपर में, और दूसरे चैनल में सुबह 9:15 बजे आपको दोनों कंटेंट मिल जाएंगे। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कंटेंट टाइम पे आता रहेगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इसके फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं हमेशा से स्क्रीनर.इन को। बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट है, फ्रीली अवेलेबल है। इस कंपनी के सिर्फ 184 करोड़ इक्विटी शेयर्स है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इक्विटी नहीं है जैसे वोडाफोन का रहता फैला हुआ है 6788 करोड़ शेयर्स। यहाँ पे है सिर्फ 184 करोड़ शेयर्स। तो समझिए 184 करोड़ शेयर्स हैं, 33,800 करोड़ की कंपनी ऑलरेडी है। 184 के आसपास में चल रही है, 88 रुपीज से कंपनी चली है, 210 का हाई ऑलरेडी बना चुकी है। डिविडेंड यील्ड 2.72 के आसपास है, बहुत ही डिसेंट है। 5 की फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 127 के आसपास में। डेट कंपनी में कुछ भी नहीं है, 96 करोड़ का है, नथिंग, कुछ भी। डेट फ्री कंपनी है। 17 की आरओसी और 12 की आरओई, ठीक है, ये बहुत ही डिसेंट है। फ्री कैश फ्लो 3000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो। भैया ये दिग्गज कंपनी है, प्लेजिंग इसमें जीरो है, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 19% है। पब्लिक होल्डिंग जिस स्टॉक में नहीं होती, उस स्टॉक के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे असली खेल किसके पास में? प्रमोटर इसमें 51% इक्विटी लेके बैठे हैं, एफआईज इसमें 11% स्टेक लेके बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास 19% है, आपके पास 19%। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक से दिखाई दे रही है। अगर इसके प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, कंपनी धंधा कर रही है नहीं कर रही है, यहाँ से थोड़ा सा बिजनेस समझ में आएगा। तो कंपनी एग्जैक्टली बिजनेस कितना कर रही है, कंपनी का अगर ध्यान से हमें देखना होता है कंपनी का एवरेज बिजनेस क्या है, एवरेज सेल्स क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। कभी बड़ा घटा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बैठ के, वो मोमेंटरी टेम्परेरी होता है। 2020 से कंपेयर करते हैं, जहां दुनिया वाकई साइलेंट हो चुकी थी, उसके बाद के बिजनेसेस की ग्रोथ देखते हैं, हम वहां से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। 8500 करोड़, 8950, 14000 करोड़, 14000 करोड़, 13000 करोड़, 12000। थोड़ा सा यहाँ पे डिप आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ऑन एन एवरेज अगर देखते हैं तो 12-13,000 करोड़ के आसपास का इसका एवरेज निकल रहा है, जो ठीक है, डिसेंट है। प्रॉफिट्स की बात करते हैं 1782, 4550, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। उसके बाद में 2-2.5 करोड़ के, 3,000 करोड़ के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी बढ़ा रही है, 17% से कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन को 25% पे लेके आ गई है, जो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जो नेट होम टेक होम प्रॉफिट्स हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल 2060 करोड़ के प्रॉफिट थे, इस साल 2300 करोड़ के प्रॉफिट है। ईपीएस भी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से कंपनी वेल पॉइज है, मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। इससे पहले बता दूं, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, लेना है लीजिए। थंबनेल पे लिखा है 30% जाएगा, क्या मालूम, हमें लगता है, हमने न्यूज देखी, कुछ लोगों ने कहा, वीडियो बना दी है ना। पर वीडियो में पर्पस ये होना चाहिए कि क्या वाकई ये 30% की अपॉर्चुनिटी में दे सकता है। अब समझना क्या है, अब समझने के लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट हमने मार्क करके रखे हैं। यहाँ पे स्टॉक जहां से चला है, जो सपोर्ट इसने पहले बनाए हैं, 132 के आसपास का सपोर्ट पहले बना था, यहां से एक रैली दी थी, उसके बाद में 210 के आसपास गया था, पर 210 पे जाने से पहले ये 200 रुपए के आसपास जाके गिरा था और बहुत ही बुरी तरह से 147 के आसपास में आया था। उसके बाद एक रैली 210 की थी, उसके बाद में स्टॉक ने एक लो बनाया 163 के आसपास, 169 का सपोर्ट बनाया, वहां से रैली आनी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये अगर ट्रेंड लाइन हम यहाँ मार्क करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड का ब्रेकआउट होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे मूव के लिए 184 रुपीज के लिए जहां पे अभी चल रहा है, ये ही मेरा सपोर्ट या मेरा स्टॉप लॉस बन जाता है। इतना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो सीख लीजिए। ज्यादा सीखना है, प्रोफेशनल्स की मेंटेलिटी क्या होती है, प्रोफेशनल स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, मैं कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं ऐसी एनालिसिस कैसे करता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो यस, इफ यू आर रियली सीरियस, हमारी हैदराबाद क्लास को ज्वाइन कीजिए। अभी 28-29 सितंबर को है, उसके बाद में हम मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद आने वाले हैं। सबके शेड्यूल्स आपको यहाँ बता दिए जाएंगे। सीट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, बुकिंग्स इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट को आज ही लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे फ़ोन करके ये मत पूछिए सिर्फ फ्री क्लास है, फ्री क्लास नहीं है, पेड है। फीस है 32,000 रुपीज़। पहले 30 मेंबर्स को 5,000 का डिस्काउंट मिलता है, 27,000 आपको नेट में देने होते हैं, जीएसटी इसमें इंक्लूसिव होती है। 2 दिन का खाना, 2 दिन का चाय नाश्ता, 2 दिन का ब्रेकफास्ट, सब चीज़ें इसमें इंक्लूसिव है। सुबह से लेकर शाम तक की क्लास होगी, 2 दिन टाइम है, सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, तो फुल डे वर्कशॉप है सुबह से लेकर शाम तक की, राइट। तो बात करते हैं नेल्को की। तो नेल्को में यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। अब मुझे टारगेट्स निकालने हैं। टारगेट्स निकालने मेरे पास क्या होना चाहिए,
दो चीजें हो सकती हैं, या तो फिबोनाची या ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर। पहले मैं देखता हूँ टीडीसी के ऊपर में। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर मेरा अपना खुद का टूल है, ये जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस में आ रहे हैं, आने वाले हैं, सबको फ्री मिलता है पूरी लाइफ टाइम के लिए। नेशनल एल्यूमिनियम को मैंने यहाँ से पहले से डाल के रखा है, तो यहाँ पे गेम क्या बनता दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। ये स्टॉक अभी जब चला है तो 169 से चला, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट 182 के ऊपर पॉइज है। मैंने अभी आपको क्या कहा था, 184 के आसपास में जो चल रहा है, जहां से चला वो 169 का एग्जैक्ट वही प्राइस था। मैंने कहा ये इसी को ही मैं सपोर्ट बनाऊंगा, ये एग्जैक्ट सपोर्ट बन रहा है। अगर मुझे इसको बाय करना है तो यही मेरा सपोर्ट है, यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे, कम से कम दो टारगेट, 196 से 210, और ये भी ब्रेकआउट हुआ तो 225 कम से कम। यहाँ पे आपके 30% की रिटर्न पूरी हो जाएगी, ध्यान रखना। तो इस स्टॉक में 30% देने का दमखम दिखाई दे रहा है, बट रिवॉर्ड के साथ में रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। तो वही लोग ट्रेड लें, वही लोग पोजीशंस बनाएं किसी भी स्टॉक में, जो भी हम डिस्कस करते हैं ना, आप लेनी है नहीं लेनी। अगर आपको लॉसेस से डर लगता है, आप पोजीशंस मत बनाए कीजिए, आप छोले भटूरे बेचिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वहां पे आपको बिजनेस करने में मजा आएगा शायद, क्योंकि अगर आपको लॉसेस में तकलीफ हो जाती है, 25 रुपए वाला शेयर अगर मान लो 23 रुपए आ जाता है, 22 रुपए आ जाता है, और हम रात की नींद खो बैठते हैं, हमको लगता है यार अब हमारा क्या होगा, है ना। भाई तूने बताया था 500 रुपए का शेयर बताया था, वो तो गिर के भाई 480 आ गया, भाई तेरे तो शेयर डूब जाते हैं। भाई मैं बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई टिप्स का धंधा नहीं कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। एनालिसिस के लिए टूल्स यूज कर रहा हूँ, और आपको यूज करने हैं तो कीजिए, नहीं तो भैया जैसे आपको जीने जिए, कोई मना तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से तो एक कंफर्मेशन में कोई यहाँ पे आ जाती है। अब दूसरी कंफर्मेशन लेने के लिए मैं चलता हूँ फिबोनाची के पास में। फिबोनाची के लिए मैं यहाँ से जहां से चलना स्टार्ट हुआ था, मतलब जहां से जो इसने टॉप बनाया, उसके बाद में जो इसने बॉटम बनाया, मैं यहाँ पे एक फिबोनाची मार्क कर देता हूँ। अब फिबोनाची क्या कहता है, साफ साफ शब्दों में फिबोनाची की इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रही है, वो साफ ही कहती है कि अभी जो चल रहा है वो चल रहा है इस पूरी मूव का 50% रिट्रेसमेंट 186 के आसपास। तो 186 के ऊपर जब चलेगा तो इसकी 50% रिट्रेसमेंट पूरी हो जाएगी, और सपोर्ट क्या बन रहा है 180 का, 173 का। हम लगा रहे हैं 169 के आसपास का सपोर्ट पूरे बॉटम का, ठीक है ना। तो आपको और छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो 174 का ले लो, जिसको डर लगता है, जो स्विंग बड़े देखना चाहता है वो स्टॉप लॉस और बड़ा देख सकता है। तो यहाँ पे क्या है 61.8, 191 जिस दिन क्रॉस होगा, 191 क्रॉस होगा, तो समझ लीजिए कम से कम 1.618 की रैली इसमें आनी है। ये मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, कोई गारंटी वारंटी नहीं है, बट एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, ठीक है ना। 23 साल से मार्केट में हूँ, शायद ही कोई कंटेंट क्रिएटर जो स्टॉक मार्केट में 23 साल से है। लोग कहते हैं पर होती नहीं है। 17 साल इस इंडस्ट्री में जॉब कर चुका हूँ, इस इंडस्ट्री को जानता हूँ, बड़े से बड़े ब्रोकिंग हाउसेज में जॉब कर चुका हूँ, तो इस बिजनेस को मेरे से बेटर कोई समझता नहीं है। तो समझ लीजिए अगर कुछ कह रहा हूँ तो समझ के कह रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 237। तो यहाँ से 184 के लेवल से 237, ऑलमोस्ट 30% प्लस की रिटर्न्स यहाँ पे बन जाती है। तो दो कंफर्मेशन हो गई, पहली होगी फिबोनाची की, ठीक है, दूसरी होगी हमारी टीटीसी की। अब आप मुझे बताएंगे वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आपके टारगेट्स नेशनल एल्यूमिनियम को लड़कों को लेके क्या हैं। क्या ये शेयर यहां से और गिरेगा तो आप क्या करने वाले हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट्स आपके होंगे, मुझे ही बताइए। मुझे भी आपका एनालिसिस समझ में आना चाहिए, है ना। मैं अपना शेयर कर चुका हूँ, और मैंने फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, सीरियस है क्लासेस करने के लिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट को आज ही बुक कर सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।